रामलीला होती है ना दशहरे के पहले, कोई राम बनता है, कोई लड़की कोई सीता का पात्र करती है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान का पात्र बन जाता है। पर ये ऊपर ऊपर से अपने को राम बना लेना, कपड़े वैसे पहन लेना, ये ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, परंतु वास्तव में राम जी के जो सद्गुण हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जो राम बना, नाटक में रामलीला में राम बना, पर देखो वो माता पिता के पैर छू रहा है। राम जी अपनी पत्नी के वियोग में सीते 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 करते हैं, दूसरी शादी की बात नहीं सोचते। आज तो विदेशों का कचरा आया, बस तलाक, दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, इतना छिछरा जीवन नहीं होना चाहिए आज के युवकों का। मैं तो अमुक से शादी करूंगी, मैं अमुक से शादी करूंगा, नहीं। मेरे माता पिता जहां कहेंगे, मेरे माता पिता जो कहेंगे, मुझे मेरे माँ बाप की बात मान्य है। वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता हैं। मैं माँ बाप के सामने जुबान चलाऊं, ऐसी जुबान को काट कर फेंकना पसंद है, पर माँ बाप के सामने जुबान चलाना पसंद नहीं है। ऐसी जवान व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। अपने देवतुल्य माँ बाप का अपमान करने की अपेक्षा यमुना जी में कूद जाना ज्यादा अच्छा है। माँ बाप का दिल तोड़ना, माँ के सामने जवाब देना, माँ की बात काट देना, माँ को अपमानजनक शब्द कह देना, नहीं नहीं नहीं। सत्संग में जो युवान आए हैं वो औरों तक भी ये, एक अपने मित्रों तक भी ये सत्संग की बात पहुंचाएं। देखो, स्वयं की कुरूपता को ढककर जो उसको विस्मरण कर देता है, वो सदा कुरूप बना रहता है। अपने दोष पर जो चादर ढक देता है, जैसे गंदगी पड़ी हो और उस पर कोई चादर ढक दे और बोले कि आप गंदगी नष्ट हो गई, नष्ट नहीं हुई, पड़ी है। समय पाकर ये चादर सड़ेगी, सड़ान बढ़ेगी, दुर्गंध बढ़ेगी, रोग के कीटाणु बढ़ेंगे। इसलिए कुरूपता को ढकना नहीं। तुलसीदास जी अपनी कुरूपता को ढकते नहीं हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था, उसी प्रकार काम विकार रूपी दुशासन वो मेरे को भी निर्लज्ज बना रहा है। आप मेरे पर कृपा करो, जैसे द्रौपदी को बचाया दुशासन से, मेरे को काम विकार रूपी दुशासन से बचाओ नाथ। प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु से बचाया, तो मेरे को भी क्रोध रूपी हिरण्याकश्यपु बहुत तंग करता है, मुझे बात बात में गुस्सा आ जाता है, मुझे क्रोध रूपी हिरण्याकश्यपु से बचाइए। आपने हाथी को बचाया था, मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ के पानी में खींच रहा था, और आपने आकर के हाथी को मगरमच्छ के शिकंजे से छुड़ाया। लोभ रूपी मगरमच्छ मुझे बहुत तंग करता है, और मुझे इस लोभ रूपी मगरमच्छ से छुड़ाइए नाथ। ये तुलसीदास जी अपनी कुरूपता को ढकते नहीं हैं, अपनी कुरूपता को उजागर कर देते हैं। ये मेरे में कुरूपता है, और परिणाम ये आया कि कुरूपता नष्ट हो गई। स्वयं में रावण को जानना और स्वीकार करना, ये राम होने की ओर अनिवार्य चरण है। स्वयं में रावण को जानना, रावण को जानना माने मोह को जानना, कि मेरे में अभी मोह है कि अमुक से मिले बिना नहीं चलेगा, अमुक जगह जाए बिना नहीं चलेगा, अमुक आइटम खाए बिना नहीं चलेगा, दही बड़े तो चाहिए, पकोड़े तो चाहिए, आलू की टिकिया तो चाहिए, चाय तो चाहिए, कॉफी तो चाहिए, एसी तो चाहिए, टीवी तो चाहिए। ये मोहरूपी रावण बैठा है अंदर। तो स्वयं में रावण को जानना कि सचमुच ये रावण है, स्वयं में रावण को जानना और स्वीकार करना, ये राम बनने का रास्ता है। बाकी नाटक में खाली कपड़े पहन लिए और कुछ शब्द बोल दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जानना कि नहीं ये रावण है। जीवन की कुरूपता जो भी है ना, दुर्गुण दोष आदि, ये तभी तक रहती है जब तक व्यक्ति कुरूपता के प्रति बेहोश रहता है।
अपने दुर्गुणों के प्रति बेहोश रहता, तब तक कुरूपता अपना प्रभाव दिखाती। जो ही व्यक्ति जगा त्यों ही कुरूपता दुम दबा के भाग जाती, जैसे बिल्ली को देख के चूहा भाग जाता है। भक्त प्रार्थना करते, सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। हे गुरुदेव, आपका ध्यान रहेगा तो फिर ये दुर्गुण दोष, ये कुरूपता, ये नष्ट हो जाएगी। सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, दयालु प्रभु मेरे ये दे दो वरदान, दयालु प्रभु मेरे ये दे दो वरदान। पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रह ध्यान। सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रह ध्यान। हृदय में धारूं मैं तेरा ही ज्ञान, हृदय में धारूं मैं तेरा ही ज्ञान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रह ध्यान। भजन तो बहुत लंबा है, बात फिर अपनी रह जाएगी। मुझे बहुत ये अच्छी बात लग रही है कि स्वयं की कुरूपता को देखना, स्वयं में जो असौंदर्य है उसको देखने की क्षमता जिस भाई के पास, जिस बहन के पास होती है, वो अपने वास्तविक औपनिषदीय सौंदर्य को निखार पाता है। उपनिषदों में जिस सौंदर्य की बात आई, सौंदर्य सच्चा वो है जिसको देखने से मन में विकार आए, वो सौंदर्य खाक सौंदर्य। ये एक्टर और एक्ट्रेसें दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं, बाहर से लगे कि आहा स्वर्ग से अप्सरा आई है, परंतु जिसको देखने से मन में विकार आए वो सौंदर्य नहीं है, वो असौंदर्य है। एक लड़के ने शिक्षक से सुना कि सु का मतलब होता है सुंदर, बढ़िया, अच्छा, और कु का मतलब होता है खराब, कुरूप, कुविचार, कुसंग, ऐसा। वो ये बात उसको याद रह गई। बड़ा हुआ, शादी हुई, फिर एक दिन अपने ससुराल गया। जाते हैं ना ससुराल, आप भी कभी गए होंगे, नहीं गए? जिनकी शादी हो गई वो तो गए होंगे ना कभी तो गए होंगे। तो वो ससुराल गया, राजस्थानी लोग थे, तो राजस्थान में कोई अपना आए ना प्रिय, तो उसको बोलते पधारो पधारो कुंवर सा पधारो, ऐसा बोलते। माने मानवाचक शब्द है, पधारो कुंवर सा, माने साहब, कुंवर साहब, पधारो पधारो कुंवर सा पधारो, ऐसा बोला ससुर ने। तो उसको बात याद आई बचपन की कि शिक्षक ने कहा था कु माना खराब और सु माने अच्छा, सुविचार, सुसंग, ऐसा। तो ये मेरे को कुंवर सा बोलते मतलब मैं खराब हूं? तो उसने कहा देखो ससुर जी, आप ऐसा मत बोलो, पधारो कुंवर सा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कु माने खराब होता है, आप मेरे को कुंवर सा नहीं बोलेंगे, कुंवर में से कु हटा दो, सु लगा दो। क्या हो गया? सुअर हो गया, सुअर। अब वो बेचारा कुंवर बोल रहा है और ये सुअर बन रहा है। ईश्वर ने तो कहा ममई वांशो जीवलोके, जीव तू मेरा अंश है, पर जीव शरीर के साथ एक होकर ऐसे काम करता है कि सचमुच सुअर बनने की तैयारी कर रहा है, सचमुच। यम यम वापि स्मरन भावम त्यज्यत यन्ते कलेवरम,
तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत काल में व्यक्ति की जैसी मति होगी वैसी उसकी दूसरे जन्म में गति होगी, और अंत काल में वैसी मति होगी जैसी जीवन काल में रही है। इसलिए विचारों के बीज खूब संभल कर बोना, कहीं ऐसा न हो कि बेहोशी में बीज बो दिया, मिर्ची मिले तो रोने लगे कि अरे मैंने तो आम बोना चाहा था पर जरा होश में रहते तो ना। बेहोशी में मिर्ची बो दी, चाहते थे आम पर बेहोशी के कारण बो दिए मिर्ची के बीज। जीवन काल को सुधारा नहीं तो मरण काल सुधर नहीं सकता, और मरण बिगड़ा अगला जन्म बिगड़ा। और जिसने जीवन को संवारा तो उसका मरण सुधर जाएगा, संवर जाएगा। और जिसका मरण संवर गया, भगवान गीता में घोषणा कर देते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। भले भक्ति करने वाला दक्षिणायन काल में मरे, उसकी दुर्गति नहीं होगी। भले भक्ति करने वाले का कभी एक्सीडेंट हो गया, चलो मान लो, और वो बेचारा मर गया, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाए। कोई भक्त है, चलो भक्ति करता था पर एक्सीडेंट हो गया, उसका तर तीव्र प्रारब्ध था ऐसे शरीर छोड़ने का, उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। गीता की घोषणा है, गीता का वचन झूठा नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। और ध्यान देना, एक होती है अकाल मृत्यु, एक होती है आकस्मिक मृत्यु। गाड़ी में जा रहे थे और भयंकर एक्सीडेंट हुआ और कोई आदमी मर गया, तो वो अकाल मृत्यु नहीं है हुजूर, वो आकस्मिक मृत्यु है। अचानक हार्ट अटैक आया, सीवियर हार्ट अटैक, और कोई मर गया, तो ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये आकस्मिक मृत्यु है। नदी में नहाने गए, तैरना नहीं आता था, डूब गए और मर गए, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये आकस्मिक मृत्यु है। और जप करने वाले की, ध्यान साधना करने वाले की कभी भी शरीर छूटने के बाद भी दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि वो सजाग रहा अपने जीवन में। उसने जीवन जीना सीखा है, सत्कर्म किए हैं, सेवा की है, सच्चाई से भजन किया है। दूसरों की पीड़ा मिटाने के लिए समिति के सज्जनों ने ये सेवा काम किया, इतना बढ़िया क्यों किया? उनका अपना कोई स्वार्थ था? इसमें जिन्होंने तन मन धन से सेवा की है, क्या उनका अपना कोई स्वार्थ है? नहीं, प्यार से सेवा कर रहे हैं। गुरु संतोषणा देव मुक्तो भवति पार्वती। शिष्य के व्यवहार से गुरु को संतोष हो जाए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। बड़ी साधना है गुरु संतुष्ट हो जाए, राजी हो जाए, तो बड़ी साधना साधकों की हो रही है। परंतु और थोड़ी सावधानी के जीवन की कुरूपता को नष्ट करें। हम जैसे हैं स्वयं को सर्वप्रथम वैसा जानने की कोशिश करें, स्वयं को धोखा न दे। ये आत्मवंचना है। आत्मक्रांति का मार्ग अपनाना है, आत्मवंचना का मार्ग नहीं। क्या हो जाएगा उससे? थोड़ा लोग सम्मान दे देंगे, फिर आखिर क्या? आखिर अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति। क्यों वो मार्ग अपनाया जाए? एक राजस्थान की घटना है। एक सज्जन पति पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के यहां गए, बैठे, कमरे में बिठाया, पास वाले कमरे में घर वाले ने घरवाली को कहा कि मेहमान आए, क्या खिलाएंगे इनको? बोले जलेबी बनाऊं और बेसन के लड्डू बनाऊं। मेहमान सुन रहे थे कि वाह वाह बहुत बढ़िया, मन में कह रहे थे आने दो आने दो, भूख लगी है। इतने में पत्नी बोली फिर कि इसमें टाइम बहुत चला जाएगा। पर तो पति बोला कि फिर हलवा बना दे, जल्दी बन जाएगा। बोले हाँ हाँ हलवा बना देती हूँ, पर बोले फिर उसमें भी टाइम तो जाएगा, थोड़ा आटा सेकूं, उसमें टाइम तो लगेगा। तो पति ने कहा फिर एक काम करना, रोटी बना दे और घी शक्कर दे देंगे, ऐसे ही खा लेंगे।
हलवे में आटा, घी, शक्कर, पानी यही तो होता है। अपन ये दे देंगे घी, शक्कर, रोटी। फिर पत्नी को हुआ कि घी जाएगा। मेहमान सुन रहे थे कि जलेबी और लड्डू तो गए, अब हलवा भी जाने की तैयारी है। खाने की तैयारी नहीं, जाने की तैयारी है। तो फिर पत्नी बोली कि फिर अब एक उपाय है पतिदेव, बाजरी की राब बना दूं, क्योंकि गेहूं का आटा भी तैयार नहीं है। मेहमान ने सोचा कि रोटी भी गई, अब राब बना दूं, राब, बाजरी की राब। मेहमानों से रहा न गया, सहन शक्ति भी सीमा थी उनकी। वो आ गए इनके पास, मेजबान के पास मेहमान आ गए और बोल पड़े। राजस्थानी थे ना, जो मारवाड़ी समझते होंगे उनको आनंद आ जाएगा सुनकर। वो बोले, सगारे घेर सगा आया। वो सरल है, मारवाड़ी बोली अच्छी भी है। सगारे घेर सगा आया, हो गई खेचा ताण, राबड़ी सु नीचे उतरा तो थाने इष्ट देवरी आण। कम से कम राब से तो नीचे नहीं उतरना, जलेबी से नीचे उतर आए, लड्डू से नीचे उतर आए, हलवे से नीचे उतर आए, कम से कम राब से तो नीचे नहीं उतरो, राब तो खिलाओ भाई। तो कम से कम थोड़ा जप तो करें। जप न कर सके तो अपनी कुरूपता को देखें, हम अपने असौंदर्य को देखें ईमानदारी से। आज पक्का कर लें, आप हम सभी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकना है बस। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोट है वाको तुरंत निकाल। जो खोट है उसको तुरंत निकाल दे। मेरे में जो खोट है मुझे दिख रही है। सबको अपनी खोट, जिसको अपनी खोट नहीं दिखती और नोट दिखते हैं ना, समझो उसका भविष्य अच्छा नहीं है। किसी की जेब से नोट निकलवाने में होशियार है पर खुद की खोट निकालने में होशियार नहीं, तो आदमी बड़ा खतरे का जीवन जी रहा है। तो हम जैसे हैं स्वयं को सर्वप्रथम वैसा ही जान लें। यात्रा के प्राथमिक बिंदु पर ही असत्य को जगह दी तो अंत में सत्य हाथ नहीं आएगा। सावधान, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। सुनो सुनो, गर्ग संहिता में बात आती है, ध्यान से सुनना। मैं जिनके लिए बोल रहा हूं वो भी सुनेंगे कान खोलकर। गर्ग संहिता में बात आती है, गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि अपने गुरुदेव के निंदक का अगर मुंह भी देख लिया तो गंगा स्नान से ही उस पाप का प्रायश्चित होता है। मुंबई की एक लड़की, उसके सामने उसकी मामी ने उसके गुरु की निंदा की, तो लड़की ने अपनी मामी के मुंह पर थूक दिया। तू मेरे गुरु के लिए ऐसा बोली? मुंह पर थूक दिया। घर के सब लोग देख रहे थे, मामा, दादा, दादी सब देख रहे थे। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। प्रामाणिकता रूपी फूल की खुशबू अपने गुरु को दीजिए। प्रामाणिकता ये स्त्रीवाचक शब्द है। बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती, भाई की रक्षा की शुभकामना करती है, तो गुरु के प्रति जो भाव है सबके दिल में है जरूर। उस भाव रूपी भाई के हाथ पर राखी बांधे। कौन बहन राखी बांधेगी? प्रामाणिकता बहन है। गुरु के प्रति जो भाव है उसकी बहन प्रामाणिकता है। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं, मतलब मैं आपका दास सही अर्थ में बनूं, आपके चरणों की धूल बन जाऊं, आपको प्रामाणिकता की खुशबू दे सकूं, ऐसा मैं फूल बन जाऊं, आपके अनुकूल बन जाऊं। तो सदैव याद रहे, यात्रा के प्राथमिक बिंदु पर असत्य को जगह दी
तो अंत समय में सत्य हाथ नहीं लगेगा। फिर क्या होगा पता है? फिर गुरु गीता में जो बात आती है वो हो जाएगा। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यांत काले विक्षेप मुत्कटम। अंत काल में विक्षेप हो जाएगा। कई लोग दूसरों को बोलते हैं कि अरे अपना तो काम हो गया, हमको साक्षात्कार हो गया, हमको ज्ञान हो गया। खाक ज्ञान हुआ, ये बता रहा है कि ज्ञान नहीं हुआ है। अंदर अंदर अपने अपने कुछ ग्रुप बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं और बस अरे अपने को तो हो गया, काम हो गया, साक्षात्कार हो गया। देखो, जिसको साक्षात्कार हुआ, जिसका साक्षात्कार हुआ, दो नहीं रहेंगे। मेरे को हो गया, यही सिद्ध हो रहा है कि तेरे को नहीं हुआ। प्रामाणिकता की खुशबू अपने गुरु को दो। भगवान बुद्ध बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन पूरा होने पर किसी ने जिज्ञासा की कि ईश्वर तक कौन सी खुशबू पहुंचती है? केवड़े की, गुलाब की, मोगरे की, चंदन की? कौन सी सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है? बुद्ध ने कहा शील की सुगंध। शील की सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है। अपने जीवन में शील रखें। स्वयं स्वामी बनने की ताक में न रहें, स्वयं सदा सेवक रहें। और जो सेवक रहेगा अंदर से, तो राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने सेवक की रुचि रखते हैं, अपने सेवक की बात रखते हैं। मन बेचे सदगुरु के पास, ये गुरुवाणी बोलती, तिस सेवक के कारज रास। उस गुरु भक्त के सारे काम सिद्ध हो जाते, कोई कारज रहेगा नहीं। सही अर्थ में सेवक बन जाए, सेवक। सही अर्थ में प्रेमी भक्त बन जाए, तो अपने असौंदर्य को सुंदर मुखोटे पहनकर मिटा नहीं सकते। काला चेहरा हो बद्दा और उसके ऊपर कोई मुखोटा पहन ले, तो उससे असली चेहरा कोई छुप नहीं जाएगा। ये तो फिल्म वाले भी गाते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये तो फिल्म वाले भी गाने लग गए। क्यों ऐसा मुखौटा लगाना? क्या जरूरत है? मैं किसी को उलाना नहीं दे रहा हूं भाई, कोई ऐसा नहीं सोचना कि हमारे को बोल रहे हैं। तो हम सबके लिए है। आज पक्का कर ले कि हम अपने असौंदर्य को देखेंगे, अपनी कुरूपता को देखेंगे, अपनी खोट को देखेंगे और उसको निकालेंगे। राजा दशरथ ने आईना देखा, देखा सफेद बाल है। आईना देख रहे थे मुकुट सीधा करने को, पर सफेद बाल दिख गए, तो सोचा अब चलो अब राम राज्य हो जाए, अब मैं एकांत में जाऊं। तो ये आईना देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। लोग बड़े विचित्र हैं, अयथार्थ और कल्पित व्यक्तित्व का पोषण करते हैं तो बदज्ञानी, पर अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को साक्षात्कार हो गया। नहीं नहीं नहीं। सत्संग द्वारा, गुरु के सानिध्य के द्वारा अपने सूक्ष्म दोषों का पता चलता है और उन दोषों को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अपने सदगुरु के चरणों की प्रीति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़नी चाहिए। ये प्रीति बढ़ेगी जब अपनी कोई मांग नहीं रहेगी, और कोई मांग नहीं रहेगी, प्रीति पुष्ट होगी तो फिर कोई मांग रहेगी भी नहीं। कितने, मैं कई साधकों के अनुभव बताता रहता हूं, कई बार बताए हैं, कैसे कैसे बिगड़ी तकदीर संवर जाती। मैं मेरी बात करूं ना, मैं दूसरों की बात बाद में करूं। आप एक बात बताना, मैं तो खुद कह देता हूं कि 1983 में, आज से 23 साल पहले, यही सितंबर का महीना था जब मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था। तो क्या मैं कोई पात्र था इसलिए बापूजी ने मुझे चरणों में रखा कि ये बड़ा पात्र है, इस पर कृपा कर दूं, ये पात्र है इसलिए कृपा करूं और इसको रख लूं? नहीं,
मैं पात्र नहीं था। मुझे पात्र जानकर गुरुदेव ने कृपा नहीं की मुझे अपने चरणों में आश्रम में रखने के लिए। वो कृपालु हैं, इसीलिए कृपा बरसा देते हैं। अहमदाबाद, बंबई, गुजरात के पूनम व्रतधारी अहमदाबाद में ही दर्शन कर ले और यहाँ वालों को भी हो जाए, और 2:30 बजे फिर सूतक लगने वाला था तो गुरुदेव हवाई अड्डे से सीधे यहाँ आए। नहीं तो सत्संग शाम का था, आप सबको पता था, पर फिर भी बापूजी यहाँ आए। क्यों? कि उनका स्वभाव है कृपा करना। कृपा किए बिना रहते नहीं है, उनसे रहा ही नहीं जाता है। वो कृपालु है इसलिए कृपा करते हैं, हम पात्र हैं इसलिए कृपा नहीं करते। कृपाल करना उनका स्वभाव है। हम इतना करें, अपना भरोसा दृढ़ रखें, अपनी आस्था दृढ़ रखें, अपने और उनके बीच चिंता का, अनास्था का पर्दा न रखें, गिरा दें उस पर्दे को, अनास्था के पर्दे को हटा दें, संशय के पर्दे को हटा दें, अश्रद्धा की दीवार को, ये वेद कहता है, वेद, अश्रद्धा की दीवार को श्रद्धा के बल से तोड़ डालो, असत्य की दीवार को सत्य के बल से तोड़ डालो, ये वेद कहता है, वेद का वचन है। तो सत्संग द्वारा सूक्ष्म दोषों का पता चलता है और उन्हें दूर करने की शक्ति भी सत्संग से ही प्राप्त होती है।